ऑलराइट, सो हाय, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप आप मुझे सुन पा रहे हैं। और आज के इस लाइव सेशन में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। जी हाँ, हमारा ये जो आफ्टरनून का यानी कि 12 बजे का ये जो हमारा सेशन, ये जो हमने एक श्रृंखला शुरू करी है, ये आपके नॉलेज के लिए और आपको और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट बनाने के लिए शुरू करी है। तो लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्टली माई सेल्फ। मेरा नाम निकिता है। आई एम द रीजनल ट्रेनर और एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ। कोशिश करेंगे हम कि आपका नॉलेज इसी तरह से बढ़ा के रखें और आपका जो बिजनेस है वो भी हम इसी तरह से बढ़ा के रखें। लेकिन हमने एक अलग पहल करी है, और वो पहल है न्यूट्रिशन मंथ की। जी हाँ, हर साल न्यूट्रिशन मंथ सेलिब्रेट किया जाता है। उसका अल्टीमेटली एक उद्देश्य होता है कि पूरे भारत देश में जो परिवार है, जो उनका स्वास्थ्य हमेशा बनाए रखे, न्यूट्रिशन के बारे में उन्हें अवेयरनेस हम दे सके, और अपने हेल्थ को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, उसके लिए हर साल न्यूट्रिशन मंथ सेलिब्रेट किया जाता है। हमने भी सोचा कि आपके लिए यही न्यूट्रिशन मंथ शुरू करें और आपको हर सैटरडे, हर शनिवार में हम आपको अपना नॉलेज आपका बढ़ाने के लिए मदद करें। तो यस, एवरी सैटरडे आज से हम आपके लिए ये एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम टॉक शोज को हम करने वाले हैं। और इन टॉक शोज में हम हमारे लीडर्स को, हमारे चार यानी कि ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ, इन चारों जोन के टॉप लीडर्स को मैं कहूंगी जो अपनी सफलता, अपनी जो मेहनत है उसको आज भी बरकरार रख रहे हैं, तो उन सारे लीडर्स को हम इनवाइट करने वाले हैं। और यस, उन लीडर्स को हम ये एक मौका देने वाले हैं कि वो जो हमारी जितनी लीडरशिप है, यानी कि जो क्वेश्चंस आते हैं प्रोडक्ट्स को लेकर या हेल्थ को लेकर, जो भी सवाल आते हैं वो उन्हें रिप्रेजेंट करें। तो यस, क्योंकि ये सीरीज आज से शुरू होने वाली है, तो आज भी हमने कुछ इसी तरह से एक रीजन, एक लीडर को इनवाइट किया है और उनका नाम है रोशनी अरोरा। रोशनी अरोरा जो है वो वेस्ट गुड की, मॉर्निंग के मॉर्निंग एवरीवन। वो वेस्ट आप के सभी एक का बहुत स्वागत ही, है हमारे जस्ट अ आज के मिनट, इस तो रोशनी अरोड़ा जो है ये वेस्ट रीजन की यानी कि हमारे मुंबई से बिलोंग करती है। और अगर मैं कहूँ तो उनके बारे में, यहाँ के जितने भी हमारे लीडरशिप है वो उन्हें बहुत ज्यादा सराहते हैं। उनका आज का अगर उनके टाइटल के बारे में बात करूँ तो शी इज ट्रिपल रेड डायमंड डायरेक्टर। एंड ऑफ कोर्स वो सारे सवाल लेकर आज मेरे पास आने वाली तो है, और कोशिश करूंगी कि उनके सारे सवाल के जवाब मैं दूं। आई रियली डोंट नो कि उनका टॉपिक क्या है और वो किस चीज के बारे में पूछने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो जोरदार तालियों के साथ रोशनी अरोरा जी को हम इनवाइट करते हैं। रोशनी जी, वेलकम टू द टॉक शो। थैंक यू सो मच निकिता जी, थैंक यू। एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप निकिता जी? बस मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया निकिता जी। एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मोदी के से पहले एक इंजीनियर, राइट, और एक इंजीनियर, बिजी इंजीनियर थी, पैसे तो कमा रही थी, लेकिन जहाँ लाइफस्टाइल के बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं थी, और जी। ये समझती थी निकिता जी कि खा लेना, वीकेंड में अच्छा खाना, अच्छी होटल में जाके खाना, मतलब आप अच्छा खा रहे हो, अच्छी लाइफ जी रहे हो, हम्म। ऐसा था। बट थैंक यू मोदी केयर में आके अच्छी हेल्थ क्या होती है इसको जाना, और सिर्फ जाना ही नहीं, पाया भी मैंने, और वेट लॉस भी किया है यहाँ से 11 kg का, और कई सारे लोगों को और फैमिली में भी अच्छी हेल्थ मेंटेन कर रही हूँ। और आज ये अपॉर्चुनिटी जो आपने दी है, मोदी केयर ने दी है, प्रेजेंट करने की, रिप्रेजेंट करने की, सो अगेन थैंक यू सो मच। अब बात ये है निकिता जी, जब हम बात करते हैं हेल्थ की, तो ज्यादातर लोग आजकल कुछ हेल्थ कॉन्शियस की तरफ बढ़ तो रहे हैं, राइट, समझ में आ रहा है कोविड के बाद कि हेल्थ करना चाहिए, हेल्थ कॉन्शियस है, हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, उस ओर बढ़ रहे हैं, और उसमें भी आ रहा है प्रोटीन डाइट कर लेते हैं, प्रोटीन खा लेते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इससे ही बात करते हैं, जो फाउंडेशन ऑफ हेल्थ होता है प्रोटीन, जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स को स्ट्रॉन्ग कराता है, राइट। सो पहले तो सबसे पहले बताइए निकिता जी कि आखिर ये बनता किससे और होता क्या है प्रोटीन? देखिए, आपने क्योंकि प्रोटीन की बात छेड़ी है तो लेट मी टेल यू कि आई नो कई सारे लोग आजकल ये सोचते हैं कि ये प्रोटीन अचानक से कहाँ से आया है, राइट।
और ये अचानक से इतना हीरो कैसे बन चुका है ना। दीज डेज आप अगर कहीं पे भी जाइए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाइए, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट प्रोटीन, और हाई प्रोटीन ड्रिंक है, हाई प्रोटीन खाना है, और इन सारी चीजों के बारे में। तो सबसे पहले तो हम एक बेसिक चीज जानेंगे प्रोटीन के बारे में, और वो है कि प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से। तो वैसे तो कहा जाता है कि अमीनो एसिड्स यानी कि छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं। मान लीजिए का आपके सामने एक केक रखा हुआ है। और ये जो केक अगर जब बनेगा, अगर आपको खाना है, तो आप पूरा का पूरा केक तो नहीं खा पाओगे, वो भी छोटे छोटे पीसेस से बना है। तो आप छोटे छोटे जो पीसेस है वो खाओगे। तो मान लीजिए कि प्रोटीन का एक पूरा का पूरा ब्लॉक है, और वो भी बना है इन्हीं छोटे छोटे पीसेस से, और इन्हें हम कहते हैं अमीनो एसिड्स। अब ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं, उसमें कुछ इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं और कुछ नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। इन्हें इसेंशियल और नॉन इसेंशियल क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुछ अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो आपका शरीर खुद बना लेता है, लेकिन कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जो आपका शरीर बना ही नहीं पाता। तो जो आप खुद बना लेते हो, तो आप उसे इसेंशियल क्यों मानोगे? वो तो आपके लिए नॉन इसेंशियल है। लेकिन जो आप नहीं बना पाते हो वो इसेंशियल बन जाते हैं। और इन इसेंशियल अमीनो एसिड्स यानी कि अगर आप नंबर में देखो तो ये 9 तरह के होते हैं। और जी। 9 तरह के इसेंशियल अमीनो एसिड्स जो आप नहीं खा पाते हो, यानी कि ये जो प्रोटीन नहीं खा पाते हो। तो हमारी जो कहते हैं ना, एक लड़ाई यही है एवरीडे की, कि ये 9 इसेंशियल अमीनो एसिड हम हमारे खाने में से ले पाए। एंड ये होता है प्रोटीन। ये होता है प्रोटीन सोर्स जो अमीनो एसिड से बनता है। सोर्सेस क्या होते हैं फिर, कहाँ से मिलेंगे ये जो है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स? इनके सोर्सेस क्या रहेंगे? देखिए, प्रोटीन के सोर्सेज जो होते हैं, सिंपल चीज है कि प्रोटीन के सोर्सेज आपके खाने में ही होते हैं। ओके। तो खाने में वेजिटेरियन सोर्सेज भी मिलेंगे आपको, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज भी मिलेंगे। अगर आप वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करो तो आपको ये स्प्राउट्स में मिलेंगे। आपका जो फेवरेट राजमा है आपको उसमें मिलेंगे। आपको ये प्रोटीन जो है आपको अलग अलग तरह की दालों में भी मिलेंगे। इनफैक्ट प्रोटीन जो है नॉन वेजिटेरियन भी मिलेगा। अगर आप अंडे खाते हैं, चिकन खाते हैं, फिश खाते हैं, मीट खाते हैं, इसमें भी ये प्रोटीन्स आपको मिल जाएंगे। तो बहुत वैरायटी है प्रोटीन्स की, और ये सोर्सेस हमें इजीली मिल जाते हैं खाने में। प्रॉब्लम ये है कि प्रोटीन के सोर्सेस तो होते हैं, लेकिन इसका एक जो सही कॉम्बिनेशन जो होता है वो हमें नहीं मिल पाता। क्योंकि जिस 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स की हम बात कर रहे थे ना, वो 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स हमें सही बैलेंस मील के तौर पे मिल नहीं पाते। इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है खाने में, और आप जब बोल रहे थे तो टेस्ट भी अच्छे लग रहे थे, लेकिन फिर भी सप्लीमेंट्स क्यों लेने बोलते हैं प्रोटीन के लिए? पाउडर खाने क्यों बोलते हैं, प्रोटीन पाउडर्स वगैरह वो क्यों चाहिए हमें फिर, जब इतना सब देखिए, कुछ अवेलेबल है? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, कि अगर ये सब चीजें हैं खाने में तो फिर अलग से पाउडर क्यों खानी है ना। और आई एम श्योर हमारी जो ऑडियंस है, उन ऑडियंस में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि हम पाउडर क्यों खाएं। सो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि हमारी ये जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है ना, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम खाना जो खाते हैं ना, उसमें से कई बार खाना प्रोसेस्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चिकन खाएंगे, दीज डेज हमें ऑनलाइन चिकन मिल जाता है या प्रोसेस्ड चिकन मिल जाता है। सेकेंड थिंग इज फ्रोजन चिकन मिल रहा है, फ्रोजन फिश मिल रही है। तो प्रोटीन की क्वालिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। कर रहे अगर दूध की, दूध से भी प्रोटीन मिलता है, लेकिन दूध में भी इतनी सारी प्रक्रियाएं हो जाती है, इतनी सारी प्रोसेस हो जाती है कि दूध की प्रोटीन की क्वालिटी आपको मिलती नहीं है। और रहा सवाल दालों का, तो दालें जो होती है ना, सच सच बताइए, कितने हफ्ते में, मतलब हफ्ते में कितनी बार आप खुद स्प्राउट्स या, आई एम श्योर अभी तो वेट लॉस का आपने शुरू किया है, तो आई एम श्योर यू मस्ट बी हैविंग अ गुड डाइट। लेकिन इसके पहले आपका जो डाइट था, आपके खाने में सच में आप स्प्राउट्स खा रहे थे? नहीं, एक्चुअली निकिता जी, जिस दिन मेरे अंदर की आत्मा जागती थी और लगा था यार ये गड़बड़ खा रही हूँ, कुछ तो आज डाइट करना चाहिए, तो मुझे फिर स्प्राउट, सलाद और ये दालें फिर 1-2 दिन तक ये नजर आती थी। फिर अपना वही रूटीन हो जाता था। तो जब जब आत्मा जागती थी वेट लॉस के लिए, उस एक कुछ दिनों के लिए ही हो जाता था, अदरवाइज तो फिर वही रूटीन चल रहा था।
करेक्ट करेक्ट। तो यही होता है, हम सोचते तो है कि हम खा रहे हैं प्रोटीन, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक्चुअल में अगर इन रियलिटी देखें तो सिर्फ हम खा रहे हैं, उसमें प्रोटीन है कि नहीं है ये हमें नहीं पता। अब अगर आप देखें तो आमतौर पर हमें वैसे तो प्रोटीन खाने में से हर रोज लगभग 50 से 60 ग्राम तो जाना चाहिए। लेकिन इतना तो प्रोटीन हम खा नहीं पाते। एंड दैट्स द रीजन सप्लीमेंट्स कन्वीनियंट होते हैं, आसान होते हैं। आप इन सप्लीमेंट्स को इजीली बिना किसी एक्स्ट्रा डाइट के ले सकते हो, यानी कि आपको बहुत सारी चीजें नहीं खानी होती है, बस एक ही चीज खानी होती है। कन्वीनियंट इसलिए क्योंकि आप ये कहीं पे भी लेके जा सकते हो, तो अगर आपकी बिजी लाइफस्टाइल है, आप कहीं बाहर जा रहे हो, तो भी आप इसे लेके कैरी कर सकते हो। दैट्स द रीजन सप्लीमेंट्स। अच्छा, निकिता जी, ये बात बताइए कि यस, ये जरूरी तो है, लेकिन क्या जो जिम जा रहे हैं या वेट लॉस कर रहे हैं या एक्सरसाइज ऐसा कुछ कर रहे हैं उन्हीं को प्रोटीन लेना चाहिए या हर किसी को ये जरूरत है? ओके, दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो द थिंग इज, हम में से कई सारे लोगों की ये मानसिकता है कि प्रोटीन वही लोग ले जो जिम जाते हैं, या फिर और ऑफ कोर्स ये बहुत ही कॉमन है, क्योंकि हम टीवी में ही आजकल देखते आए हैं आज तक कि किसी ने अगर बहुत अच्छे मसल्स कमाए हैं तो वो प्रोटीन खा रहा है, वो अंडे खा रहा है। तो हमें ये लगता है कि उन्हीं को प्रोटीन की जरूरत है। और अगर कोई किसी को अगर हम ये बोल भी दे कि आप प्रोटीन खा लो, तो वो ये सोचेंगे कि भाई अगर हम ये प्रोटीन खा लेंगे तो हम भी शायद वो बॉडी बिल्डर की तरह बन जाएंगे, हम भी शायद वैसे ही मस्कुलिन बन जाएंगे। बट वैसा एक्चुअल नहीं होता। अगर आप देखोगे तो प्रोटीन जो है ये बिल्कुल सिर्फ जिम गोर्स के लिए नहीं है। प्रोटीन डेफिनेटली हमारे मसल फॉर्मेशन के लिए है, लेकिन मसल्स हर शरीर के लिए जरूरी है, फिर वो पुरुष हो या महिला हो। आपको मसल से जो है आपको ताकत देती है, आप पूरे दिन के जो काम है ये इन मांस यानी कि मसल के द्वारा ही करते हो। और अगर आपके ये मसल्स आपको बांध के रखने हैं, बनाए रखने हैं, तो प्रोटीन आपके लिए जरूरी है। तो यस, कोई भी गृहिणी हो, कोई प्रोफेशनल हो, हर किसी ने प्रोटीन को लेना जरूरी है। अब रहा सवाल कि सच में हमें जरूरत है, तो डेफिनेटली अगर आप भारत देश में कहो तो आज की तारीख में अराउंड 80% इंडियंस ऐसे हैं जिन्हें रेकमेंडेड डेली अलाउंस के हिसाब से जो प्रोटीन नहीं ले पाते। इनफैक्ट ग्लोबल न्यूट्रिशन स्टडीज ये कहती है कि हमारा जो नाश्ता होता है ना सुबह का, ये नाश्ता बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ब्रेकफास्ट जो होता है ये रिच इन प्रोटीन होना चाहिए। अब अगर मैं आपको पूछूं कि नॉर्मली हमारे देश का, हमारे भारत देश में एक ऑल एन एवरेज कोई भी इंसान क्या ब्रेकफास्ट लेता है, कैन यू टेल मी? मॉर्निंग में ये कांदा पोहा, इडली, आलू पराठा या ब्रेड बटर। जनरली कोई तो ये कहता है कि चलो चाय टोस्ट खा लिया बस, अब मेरा तो हो ही गया। लेडीज तो जनरली यही कर रही है, सबसे ज्यादा लगे रहते हैं काम में, यही हो रहा है। करेक्ट। तो अगर आप देखोगे कि जो दिन की शुरुआत ही होती है ना, वो हम प्रोटीन से करते ही नहीं है। और हमारे खाने में यही होता है, कांदा पोहा, इडली, डोसा, कुछ नहीं तो हम पराठे खा लेते हैं। हम अगर किसी के पास ये सारे चीज बनाने का टाइम नहीं है तो वो खारी टोस्ट खा लेते हैं, बिस्किट्स खा लेते हैं और दिन की शुरुआत कर देते हैं। इनफैक्ट लेट मी टेल यू रोशनी जी, हमारे देश में आज भी एक ऐसे लोग भी है जो ब्रेकफास्ट करते ही नहीं है। तो ये एक कारण है प्रोटीन डेफिशिएंट होने का। हमारे देश को प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री कहा जाता है, अगेन फॉर द सेम रीजन, क्योंकि हम में से कई सारे लोग वेजिटेरियन हैं। इंडिया इज अ वेजिटेरियन कंट्री, राइट? और जिसके वजह से हम प्रोटीन डेफिशिएंट है। अनदर रीजन यही एक दूसरा कारण है जिसके वजह से हम डायबिटिक कैपिटल भी कहे जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली डायबिटीज होने का भी एक मूल कारण है प्रोटीन डेफिशिएंसी। सो जहां पे हम बात कर रहे हैं ना कि प्रोटीन क्या सिर्फ जिम जाने वाले लोगों ने ही लेना चाहिए, डेफिनेटली नॉट। प्रोटीन हर व्यक्ति ने लेना चाहिए, क्योंकि ये एक मूल कारण है आपके वजन बढ़ने का, ये एक मूल कारण है आपके बैलेंस खाना ना होने का। हम खाने में सिर्फ चावल और सब्जियों को खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच खाना होते जा रहा है हमारा, लेकिन प्रोटीन गायब होता जा रहा है। और इसीलिए प्रोटीन इज मस्ट फॉर एवरीवन। राइट। अब एक और क्वेश्चन इस पे से आ रहा है, सबने खाना तो चाहिए, लेकिन कितना खाना चाहिए प्रोटीन?
कैसे मेजर करेंगे? अब वो दिख रहा है अंडा, ये सब पता कैसे चलेगा? या ये सप्लीमेंट्स में कितना है, वो कितना खाना देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि चाहिए, वो प्लीज बताएं। हर व्यक्ति को लगभग 50 से 60 ग्राम प्रोटीन लेने की जरूरत है। अगर मैं अगर सही कैलकुलेशन के हिसाब से कहूँ तो 1 ग्राम प्रति किलो वजन, यानी कि आपका जो आइडियल वेट है। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति का आइडियल वेट है 50 किलो, तो उसने 50 ग्राम प्रोटीन लेने की जरूरत है। अगर किसी व्यक्ति का आइडियल वेट है 70 किलो, तो उसने 70 ग्राम प्रोटीन लेने की जरूरत है। इसीलिए मैंने कहा कि अप्रोक्सीमेटली आपको 50 से 60 ग्राम प्रोटीन हर रोज एवरी डे लेने की जरूरत है। अब क्योंकि हम प्रोटीन सोर्सेज की बात कर रहे थे रोशनी जी, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि अगर आपको ये 50 से 60 ग्राम प्रोटीन अगर आपको एवरी डे कंप्लीट करना है, तो पता है आपको क्या करना होगा। आपको लगभग हर रोज 8 से 9 अंडे खाने होंगे एवरी डे। 3 से 4 कप, कप यानी कि प्रॉपर आपका जो चाय पीने वाला जो कप होता है, वो 4 कप भर के आपको मूंग खाने होंगे एवरी डे। एंड 150 से 200 ग्राम चिकन, यानी कि ऑलमोस्ट आधे किलो से थोड़ा सा कम चिकन आप अकेले को खाना पड़ेगा। तब पूरे जाके महीने का राशन। तब जाके आपका जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है ना, ये कंप्लीट हो सकता है। हाँ, एंड आई रियली डोंट थिंक सो कि कोई भी इंसान अपने लिए आधा किलो चिकन सिर्फ अकेले के लिए खा सकता है, या फिर 8 से 9 अंडे हर रोज अकेला खा सकता है। नॉट पॉसिबल फॉर दैट। बिल्कुल। तो अगर ये नहीं खा पा रहे, तो अगर डिफिशियंसी हुई तो सिम्टम्स कैसे पता चलेंगे हमको कि अगर ये मैं देखिए खा रहे, कम हो रहे हैं और शरीर में डिफिशियंसी हो रही है, और हमने पर्याप्त देखिए लेना चाहिए फिर? जी जी, क्योंकि डेफिनेटली। एक एक मिनट है ना, सॉरी निकिता जी, क्योंकि कई लोग मुझे कहते हैं नहीं नहीं मैं तो खा रहा हूँ, जैसे आपने कहा ना 9 अंडे, तो हम लोगों से बात करते कहते नहीं प्रोटीन मैं ले रहा हूँ, थोड़ा चिकन खा लेता हूँ, थोड़ा अंडे, कोई कहते मैं स्प्राउट्स खा लेता हूँ। अब इतनी आपने जो क्वांटिटी बताई है, राइट, अब उनको कैसे रियलाइज हो कि ये डिफिशियंसी हो रही है? क्या सिम्टम्स पता चलते हैं? ओके, सो सबसे पहले सिम्टम बताओ क्या होता है। सबसे पहला सिम्टम जो आज की तारीख में 99% लोग फेस कर रहे हैं, और वो है बालों का झड़ना। ओके, सो हम दीज डेज हर व्यक्ति कंप्लेन करती है मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल झड़ रहे हैं। और फिर हम सोचते रहते हैं क्या करें क्या करें, कौन सा शैम्पू यूज करें। लेकिन मैं हमेशा मेरे एक स्टेटमेंट में कहती हूँ कि आप शैम्पू में तो प्रोटीन ढूंढ रहे हो, लेकिन खाने में प्रोटीन कहाँ है आपके। तो आपके खाने में उसके लिए प्रोटीन जरूरी है। तो बाल झड़ना इज द फर्स्ट सिम्टम। सेकंड इज नाखून टूटना। बहुत ही आम बात है, लेकिन आपने देखा होगा कि कई बार बहुत ही आसानी से नाखून टूट जाते हैं, सो दैट्स अ डेफिशिएंसी। देन लगातार थकान महसूस होना। अगेन, थकान महसूस होना बहुत आम बात है हमारे देश में। देर आर सो मेनी पीपल जो हमेशा, उनको हमेशा नींद आती रहती है। जरा बैठ गए उनको वो इमीडिएटली एक झपकी लगा लेते हैं। बट ये एक सीरियस समस्या हो सकती है। दिस कुड बी द रीजन ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी। देन स्किन ढीली हो जाना, आपकी स्किन जो है वो धीरे धीरे झुर्रियाँ आ जाना स्किन पे, ये भी एक प्रोटीन डेफिशिएंसी की एक सिम्टम हो सकता है। एंड देन मसल्स वीक हो जाना, मसल्स लूज हो जाना। देर आर सो मेनी पीपल जिनके मसल लॉस होने के वजह से वेट लॉस हो जाता है। देन वो खुश भी हो जाते हैं कि चलो हमारा वेट लॉस हो गया। बट देन वेट लॉस होना मसल लॉस होना नहीं होता है, वो फैट लॉस होना होता है। और इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बैलेंस फूड जिसमें प्रोटीन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज मस्ट। तो यस, डेफिनेटली ये सारी चीजें हैं। और इसके साथ साथ बहुत ही कम उम्र से ही आपको जो कहते हैं ना कि 30 के उम्र के तो है, लेकिन जो शरीर जो है लग रहा है अभी 60-70 उम्र का हो चुका है। कभी ऐसा हो जाता है कि 60-70 साल के जो उम्र में जोड़ों के दर्द होने चाहिए, ये सारी चीजें हो जाती है। ये आजकल भी तो एक, हाँ हाँ, काफी लोगों में देखा जा रहा है ये। यंगस्टर थक रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये जो थकावट है कि बढ़ती हुई उम्र वाली थकावट, ये भी प्रोटीन डेफिशिएंसी की एक सिम्टम है। तो यहाँ पे जितने भी दर्शक आज जुड़े हुए हैं, मैं हर एक को कहूँ कि अगर आपको ये सारी सिम्टम्स आ रही है, तो आई थिंक प्रोटीन डेफिशिएंसी आपको ऑलरेडी है। तो निकिता जी, ये जो प्लांट प्रोटीन है, वो हमारे एनिमल एनिमल प्रोटीन के इक्विवेलेंट असरदार है? आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, बिकॉज अब तो दिख रहा है कि इसकी जरूरत है हर किसी डेफिनेटली को।
देखिए, वी आर सो ब्लेस्ड ऑनेस्टली एंड वी आर सो लकी कि हम मोदी केयर के साथ जुड़े हुए हैं। और मोदी केयर ने हमारे लिए टाइम टू टाइम अलग अलग सप्लीमेंट्स, अलग अलग प्रोटीन जो न्यूट्रिएंट्स है उसका एक अलग निर्माण करा है। और उसी में है हमारा प्लांट प्रोटीन पाउडर। ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर एक कंप्लीट प्रोटीन का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें वो सारे 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स है जो हमें चाहिए थे। तो जो शुरुआत में मैंने कहा था 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में, वो सारे के सारे 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स मुझे इसमें से मिलने वाले हैं। प्लांट प्रोटीन पाउडर जो है 3 प्रोटीन से बनता है: सोया प्रोटीन, गेहूं का प्रोटीन और पीले मटर का प्रोटीन। तो इन तीनों प्रोटीन के सोर्सेस आपको मिल जाते हैं। तो 100% वेजिटेरियन प्रोटीन है। प्लस क्योंकि 100% वेजिटेरियन है, इसमें शुगर बिल्कुल भी नहीं है बाय द वे। तो फॉर एग्जांपल कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो एक थोड़ा डाइट कॉन्शियस है, शुगर बिल्कुल प्रिफर नहीं करता, उसके लिए आइडियल प्रोटीन है। और हमने क्या किया है ना, इस प्रोटीन को जानबूझ के ऐसे फॉर्म में बनाया है जिसमें ना कोई फ्लेवर है ना शुगर है। तो आप इस प्रोटीन को आपके डेली व्यंजनों में ऐड कर सकते हो, जैसे कि रोटी है, सब्जी है, आपको छाछ पीना है उसमें ऐड कर दो, आपको अगर पराठे बनाने हैं पराठों में ऐड कर दो, इनफैक्ट सूप में ऐड करके पी सकते हो, दही में ऐड करके पी सकते हो, इडली, डोसा, ढोकला, थेपला, हर तरह की चीजों में ऐड कर दो। आपका अच्छा। एवरीडे का ब्रेकफास्ट एंजॉय करो या फिर खाना एंजॉय करो और प्रोटीन का सोर्स मेंटेन करो। एंड दैट्स द रीजन, यस डेफिनेटली प्लांट प्रोटीन पाउडर हमारे मोदी केयर में काफी लोगों का फेवरेट प्रोटीन है। आई नो, खाने में मिला के अगर प्रोटीन मिल जाए तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग, राइट? अब यस। ये बताइए कि ये वजन घटाने में और भूख कंट्रोल करने में कैसे हेल्प करता है, निकिता जी? देखिए, प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है ना जो एक स्लो डाइजेशन वाला न्यूट्रिएंट है। यानी कि इसका डाइजेशन जब होता है ना तो बहुत धीरे धीरे होता है। अब आप जब प्रोटीन रिच चीजें खाओगे, क्योंकि इसका डाइजेशन धीरे धीरे हो रहा है तो ये ज्यादा समय तक आपके पेट में रह रहा है। और क्योंकि ये ज्यादा समय तक आपके पेट में रहेगा तो आपका पेट हमेशा भारी रहेगा, हमेशा हेवी रहेगा। तो इसीलिए जब आप प्रोटीन कोई भी ड्रिंक पीते हो, आप प्लांट प्रोटीन पीते हो, तब आपका पेट जो है ज्यादा समय तक भरा रहता है। कुछ लोगों को फिर ये थोड़ा अनयूजुअल लगता है कि अरे पेट ज्यादा समय तक क्यों भरा हुआ है, बहुत हेवीनेस लग रहा है। बट दैट्स अ गुड न्यूज बेसिकली कि आपका पेट बहुत ज्यादा समय तक भरा हुआ है तो आपको ज्यादा भूख नहीं लगेगी। सेकेंड थिंग इज, प्रोटीन जो है क्योंकि स्लो डाइजेशन ये करेगा तो धीरे धीरे आपको एनर्जी देगा। धीरे धीरे एनर्जी देने की वजह से क्या हो रहा है, आपको जो ऊर्जा लगती है, जो आपको एनर्जी लगती है। अब नॉर्मली हम एनर्जी के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स पे डिपेंड होते हैं। और यहाँ पे क्योंकि प्रोटीन धीरे धीरे एनर्जी दे रहा है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। प्रोटीन एज अ मेन सोर्स आप धीरे धीरे इसकी एनर्जी यूटिलाइज करते रहते हो तो आप पूरा दिन ऊर्जावान रहते हो, आप एनर्जी फील करते हो इसकी। एंड अगर मैं आपको बताऊं तो ऑफ कोर्स आपने भी इसका एक्सपीरियंस लिया है कि हमने जो शेप शिफ्ट जो हमारा मील रिप्लेसमेंट शेक जो बनाया है, वो इसी एक टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। क्योंकि शेप शिफ्ट एक मील रिप्लेसमेंट शेक होने के साथ एक बहुत ही बढ़िया प्रोटीन लिशियस न्यूट्रिशन ड्रिंक है। इसमें वो सारी चीजें हैं जो एक आइडियल मील में होनी चाहिए थी। एक आइडियल मील जो खाना जो आपको पेट भरा रखने के लिए भी मदद करे लेकिन वेट लॉस करने के लिए भी मदद करे। इससे मसल लॉस बिल्कुल भी नहीं होता, मेटाबॉलिज्म हमेशा हाई पे रहता है, बूस्ट रहता है, और फैट लॉस धीरे 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 होता रहता है, और जिसकी वजह से इजीली वेट लॉस मिल जाता है। तो आई थिंक यू आर द राइट पर्सन टू टेल योर एक्सपीरियंस अबाउट द मील रिप्लेसमेंट शेक शेप शिफ्ट का। तो प्लीज आप एग्जैक्टली। अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपने शेप शिफ्ट के द्वारा कितना वेट लॉस किया। बिल्कुल बिल्कुल निकिता जी, बिकॉज आई एम अ फूडी पर्सन। मुझे खाना बहुत पसंद, मतलब मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि भाई मैं खाने का मतलब वेट लॉस कर सकूंगी इतने अच्छे आसानी से। थोड़े से चैलेंज लगे थे क्योंकि बहुत खाने पीने का शौक। तो जब मैंने ये लिया, तो जो आप कह रही हो, खाने के बाद मेरा पेट भरा भरा ही रहता था। और बात आती है टेस्ट की, तो मुझे मैंगो पसंद है। और जब मुझे हापुस के टेस्ट वाला मैंगो फ्लेवर का शेक मिल गया, तो मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई। सुबह सुबह जब एक टी फैट बर्नर ले लेते थे वॉकिंग करने के बाद, जब ये पीते थे मैंगो का, हाँ हाँ हाँ, पता है निकिता, आपको पता नहीं, सोच नहीं सकते मुझे मैंगो इतने पसंद है। और हापुस जब घर में आते थे
ना सब ऐसा प्लेट भर भर के खाते थे और मैं एक पीस उठाती थी। और जब ये आया तो मैंने खाओ, मेरे पास भी है मेरा शेफ शिफ्ट। सो दैट हेल्प मी। और ओवर अ पीरियड जब मैं इसको रेगुलर लेने लगी तो भूख जी जो है इतनी नहीं लग रही थी, बिकॉज देन वी वे आर हैविंग टी ऑल्सो। जो भूख लगती थी उस समय हमारा टी आ जाता था, विच इज अगेन वेरी टेस्टी डिलीशियस। और फिर जब दोपहर को हेल्दी खाना खाते थे, अब एक लाइफस्टाइल बन गई है मेरी। मुझे बाहर का खाना अट्रैक्ट ही नहीं करता निकिता जी। मुझे वो घर का दाल चावल भाकरी सब्जी छाछ, आई रियली वेटेड हर दिन। मुझे बाहर खाने में मजा ही नहीं आता। तो ये मुझे एक्चुअली हेल्प किया शेफशिप में एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करने में, लाइफस्टाइल बनाने में, लाइफ साइंस जो क्या होता है मुझे समझाने में। और थैंक यू, उसी कारण मैंने अराउंड 11 kg वेट लॉस किया भी, उसको मेंटेन भी किया। और उसको मेंटेन करने का माइंडसेट मेरा बन गया है कि अगर कभी कभार खा भी लूं तो मुझे पता है हाउ आई कैन मैनेज इट और कितना खाना है। और इतना फूडी तो हूँ, लेकिन ऐसा है जो हम पूछते रहते थे ना, जो आया डाल दिया, जो आया डाल दिया, अपने शरीर को डस्टबिन नहीं बनाया है अभी। सो आई फील रियली हैप्पी एंड हेल्दी। और अब तो रसमलाई भी है हमारे पास, कुल्फी भी है, देन चॉकलेट, तो जो चाहिए आप खा से। मैंने बहुत बार वो भी क्या बोलते, ब्रेड में एक बार डाल के रसमलाई खाने का मन करा था तो वो भी खाए। सो आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद शेप शिफ्ट एंड रियली हैप्पी विद दिस शेप शिफ्ट। ग्रेट। सो रोशनी जी, आपने तो ऑलरेडी इतना वेट लूज किया है, लेकिन मैं हमारे जो ऑडियंस है उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि शेप शेफ जो प्रोटीन है, ये आपको हम गारंटी देते हैं या फिर एक क्लेम हम अश्योरिटी देते हैं कि आप एक महीने में 4 kg वेट लूज कर सकते हो, सो विद अ वेरी हेल्दी डाइट प्रोग्राम, विद अ गुड लाइफस्टाइल चेंजेस, आप एक बढ़िया सा एक्सरसाइज मेंटेन करके अगर आप शेप शेप लेते हो, तो क्योंकि ये एक प्रोटीन रिचेस ड्रिंक है, तो आप लगभग 4 किलो वेट लॉस कर सकते हो आसानी से। एंड रोशनी जी ने तो 11 किलो वेट लॉस किया है। एंड जी जी। मेरी टीम में निकिता जी कई सारे लोगों ने महीने का 4 किलो 5 किलो, और कुछ लोगों ने ओवरऑल 4-5 मंथ्स में 20 किलो प्लस वेट लॉस भी किया है। एंड अमेजिंग। अमेजिंग रिजल्ट्स। तो आई थिंक यही कुछ एक पहचान है प्रोटीन की, कि वेट लॉस करने के लिए कैसे हेल्प करता है। उसका है जो एक टेक्निकल चीज है वो तो मैंने आपको बता दी कि क्यों क्यों हेल्प करता है, लेकिन प्रोटीन के जो रिजल्ट्स है आई थिंक आपके सामने ऑलरेडी है। सो डेफिनेटली यस, प्रोटीन इज आइडियल न्यूट्रिएंट फॉर अ वेट लॉस एज वेल। तो ऐसा है कि ऑल प्लांट प्रोटीन भी है हमारे पास, टेस्ट वाला चाहिए तो ये वेट लॉस वाला प्रोटीन भी है, प्रोटीन क्रेस्ट भी है, देन एक और प्रोटीन। तो आप थोड़ा सा बताइए लोगों को निकिता जी कि कौन सा प्रोटीन, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो लोगों को, राइट? वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शन। करेक्ट करेक्ट। सो प्रोटीन के लिए ना हमने बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए रखे हैं, जैसे कि आपने अभी कहा था कि हमारे पास प्लांट प्रोटीन है। देखिए, प्लांट प्रोटीन तो हमारे पास है ही, लेकिन हमने क्या किया कि प्लांट प्रोटीन के साथ साथ हमने एक प्रोटीन क्रेस्ट, एक यूनिक अगेन प्रोटीन ड्रिंक बनाया। वो इसलिए क्योंकि कुछ लोगों को प्लांट प्रोटीन जो है उसमें शुगर नहीं है ना उसमें कोई टेस्ट है। तो देर आर सम पीपल हु वांटेड अ प्रोटीन जो एक मिल्क बेस्ड प्रोटीन हो, तो हमने प्रोटीन क्रेस्ट बनाया जिसमें वे प्रोटीन है, जिसमें सोय प्रोटीन है, जिसमें मॉल्ट के फाइबर्स है। तो आपको एक अगेन एक कंप्लीट प्रोफाइल ऑफ प्रोटीन मिल जाता है अलोंग विथ फाइबर्स। इसमें 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स भी मिल जाते हैं। प्रोटीन क्रेस्ट जो है, इसमें अगेन चॉकलेट फ्लेवर है, और हल्का सा स्वाद हमने मेंटेन करने के लिए इसमें हमने शुगर भी ऐड करी है, तो आपको ना एक टेस्टी प्रोटीन ड्रिंक मिल जाता है। तो मान लीजिए अगर आप एक ऐसे प्रोटीन की तलाश में हैं जो आपको शाम की भूख कंट्रोल में रखने के लिए हेल्प करे। समटाइम्स ये हो जाता है कि शाम को हमें भूख लग जाती है एंड वी फील लाइक टू ईट समथिंग, कुछ चाट वाट खाने का मन करता है। ऐसे समय पे आप प्रोटीन क्रेस्ट पी लो। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने आप को हेल्दी रखना चाहता है हमेशा, ना वजन घटाने का है ना वजन बढ़ाने का कोई एजेंडा है, जस्ट दे वांट टू बिकम अ हेल्दी थिंग एंड एक बढ़िया सा प्रोटीन लेना चाहते हैं, वो लोग प्रोटीन क्रेस्ट को ले सकते हैं। तो ये है प्रोटीन क्रेस्ट, एक थोड़ा सा एक हटके प्रोटीन, जो प्रोटीन ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर जो कि बिना किसी टेस्ट और शुगर का है, अगर आप वो प्रिफर नहीं करना चाहते हो, आप प्रोटीन क्रेस्ट ले सकते हैं। ग्रेट। तो एक अनदर क्वेश्चन जो है हमारा, कि अभी इससे जिनको एलर्जी है हम्म। वो लोग इसे ले सकते हैं?
देखिए क्या होता है ना कि अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। देर आर सम पीपल जिन्हें सोयाबीन की एलर्जी होती है, कुछ लोगों को दूध की एलर्जी होती है। और अगेन एज आई ऑलवेज से कि वी आर सो ब्लेस्ड कि हम मोदी केयर के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमने क्या किया, हमने पी प्रोटीन बनाया। अब ये जो पी प्रोटीन पाउडर जो है, पीले मटर का प्रोटीन है, और इस मटर के प्रोटीन के वजह से ना इसमें सोयाबीन है, ना ही इसमें दूध का प्रोटीन है। प्योरेस्ट पी प्रोटीन होने की वजह से आपको एक हाई प्रोटीन मिल जाता है। ऑल्सो इसमें हमने स्वादिष्ट दो फ्लेवर्स ऐड करे हैं, वेनिला एंड चॉकलेट फ्लेवर, तो आपको दोनों जो प्रोटीन है जो ये मिल जाते हैं। अलोंग विद दैट अगर आप पी प्रोटीन देखोगे तो पी प्रोटीन में अर्जिनिन एंड ग्लूटामिन की मात्रा जो होती है ये ज्यादा होती है या अच्छी मात्रा में होती है, तो जिससे क्या होता है, मसल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी मदद मिल जाती है। लेकिन लेट मी टेल यू, पी प्रोटीन जो है इसमें यूनिक बात क्या है वो भी समझना जरूरी है। पी प्रोटीन जो है ये कोई साधारण कोई प्रोटीन नहीं है। हमने पी प्रोटीन को और स्पेशल बनाने के लिए हमने इसमें प्रोबायोटिक्स एडिशनली डले हैं जो आपका हाजमा सुधारते हैं। इसमें हमने एमसीटी फैट पाउडर डाला है, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड फैट पाउडर। ये बेसिकली बॉडी के बैड फैट को कम करने के लिए मदद करती है, तो हमने ये भी इसमें डली है। इसमें फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स यानी कि प्रीबायोटिक हमने डाले हैं। प्रीबायोटिक जो कि प्रोबायोटिक्स का खाद्य है, जो इनका अन्न है, तो उससे डाइजेशन हाजमा अच्छा हो जाता है। ब्राउन राइस पाउडर है जो प्रोटीन को कॉम्प्लीमेंट करता है, और एक कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल बनाने के लिए ब्राउन राइस पाउडर मदद करता है। इसमें पाइनएप्पल एक्सट्रैक्ट है। पाइनएप्पल एक्सट्रैक्ट में ब्रोमेलिन नाम का तत्व पाया जाता है जो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए अच्छा मदद करता है, ब्लोटिंग वगैरह होने नहीं देता। फ्लैक्सीड एक्सट्रैक्ट्स है। फ्लैक्सीड में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड से आपको हॉर्मोन्स के लिए मदद मिल जाती है, आपको बॉडी को एक सपोर्ट मिल जाता है हेल्दी फैट्स के लिए। और इसमें मोरिंगा लीफ पाउडर और पाइनएप्पल सॉरी स्पिरुलिना पाउडर भी है जो हाईली एंटीऑक्सीडेंट रिच इंग्रेडिएंट है। एंड पपाया एक्सट्रैक्ट जो कि पेपेन एंजाइम्स के साथ मिलता है, अगेन हाजमा सुधारने के लिए, गट हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। तो अगर आप पी प्रोटीन देखोगे, यूनिक है। ऐसे लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है जो एक हटके प्रोटीन लेना चाहते हैं, या फिर ऐसे लोगों के लिए है जो एलर्जिन है, मे बी सोयाबीन की एलर्जी रखते हैं या फिर दूध की एलर्जी रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रोटीन है। एक एक स्कूप से आपको इससे मिलता है 23 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, तो अगेन एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में प्रोटीन मिलता है वैनिला एंड चॉकलेट फ्लेवर के साथ, और क्या चाहिए। सो यू नो अलग जरूरतों के लिए अलग प्रोटीन, अलग व्हाट वी कैन से बॉडी की नीड के हिसाब से ये प्रोटीन हमने डिजाइन करे हैं। तो अगर आप कुल मिलाकर देखो तो वी हैव ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन क्रेस्ट, शेप शिफ्ट मील रिप्लेसमेंट प्रोटीन पाउडर, वी हैव प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर, एंड वी हैव दिस पी बेस्ड प्रोटीन पाउडर। तो अलग अलग प्रोटीन है। आई एम श्योर आपको बाय नाउ हर तरह के प्रोटीन की जो हमने हमारी जो डिफरेंस है और वो किस हिसाब से हम ले सकते हैं आपको पता चल गया होगा। बिल्कुल, काफी क्लैरिटी, काफी अच्छी क्लैरिटी आ गई है, किसको किसको क्या देना है। एक आपकी परमिशन हो तो एक और क्वेश्चन, क्योंकि मुझे मैसेजेस आ रहे हैं पर्सनली, तो एक कॉम्बिनेशन में ही पूछना चाहूंगी कि हाँ, मैंने देखा है शिफ्ट शिफ्ट का जबरदस्त रिजल्ट। एंड इनफैक्ट जिनका बहुत ज्यादा वेट होता है उनको हमने शिफ्ट शिफ्ट के साथ ऑल प्लांट प्रोटीन रिकमेंड भी किया, राइट, एंड इट इज अगेन गिविंग गुड रिजल्ट। अब जिनको एलर्जी है, राइट, तो उस केस में क्या वो शेफ शिफ्ट और का जो है वेनिला या चॉकलेट के साथ इसको ले सकते हैं, जो हमारा पी बेस्ड प्रोटीन है, एज अ जिन्हें किसकी कॉम्बिनेशन? एलर्जी है, कैन यू प्लीज रिपीट। कि जैसे क्या बोलते, कोई भी मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड एलर्जी रहती है या डाइजेशन हेल्थ का इश्यूज रहता है, तो अगर ब्लोटिंग का इश्यू होने लगता है अगर डालने के लेने के बाद, so can they take this pea protein along with, because they have to do weight loss also, उनका वेट लॉस एब्सोल्युटली, भी करना है। एब्सोल्युटली ले सकते हैं। क्योंकि अगेन जैसे मैंने कहा पी प्रोटीन जो है इसमें सोय या वे प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं है। तो जो अलर्जेंस है उनके लिए पी प्रोटीन जो है हाईली रिकमेंडेड है। तो इट्स गोइंग टू हेल्प, यस, बिकॉज दोनों काम हो जाएंगे निकिता जी, बिकॉज इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड बाय सम ऑफ द ऑडियंस, कि भाई मुझे तो ये थोड़ी एलर्जी है, लेकिन ये आपने लाया है बहुत अच्छा प्रोडक्ट, और ये वेट लॉस का, मैं दोनों को ले लूं। जी जी। सो या सो
ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो वेरी मच। आपने मेरे ही नहीं, आई थिंक काफी सारे लोगों के को बहुत अच्छी क्लैरिटी दी, और इट विल हेल्प खुद की हेल्थ और बहुत सारे लोगों तक ये अच्छे प्रोडक्ट्स को आगे लेके जाने के लिए। सो थैंक यू सो मच निकिता जी, थैंक यू फ्रॉम एंटायर वेस्ट एंड एंटायर इंडिया, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच रोशनी जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आपने जितने भी सवाल पूछे, ये सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, क्योंकि फील्ड में हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अपने मित्र परिवार के लिए बहुत सारे लोग कंसर्न होते हैं। और हमेशा उनके दिमाग में ये सवाल होता है कि क्या हम ये सच में इसकी ज़रूरत है, क्या हमें अननेसेसरी तो हम चीज़ें कर नहीं रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने तो कभी नहीं किया तो हम क्यों करें, हमारे दादा दादी ने तो कभी नहीं किया तो हम क्यों करें। ये सारे सवाल आज भी लोगों के जहन में हैं। कितना भी कन्विंस वो हो जाए, लेकिन फिर भी आजू बाजू के जो चार लोग हैं वो उन्हें आज भी सवाल कर रहे हैं, और उन्हें वो जस्टिफाई करने में बहुत दिक्कत आती है। तो हमारी कोशिश यही है कि हमारे ये जो आने वाले ये जो टॉक शोज है, इसके द्वारा हम क्लैरिटी और ज्यादा दे पाए। जो आंसर की जो एक कॉन्फिडेंस है वो हम और ज्यादा बढ़ा पाए। एंड एटलीस्ट आज के सेशन से जो मेरा मेन एजेंडा यही था कि प्रोटीन सिर्फ एक बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट नहीं है, तो ये एक लाइफ बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है। इस लाइफ बिल्डिंग न्यूट्रिएंट से हम कई सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। कई सारी बीमारियों के साथ अपने आप को एक हेल्दी लाइफस्टाइल के और हम अपने आप को एक पुश कर सकते हैं, ओनली विद अ गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन जो आपको मोदी केयर के साथ मिलेगा। आज के सेशन में हमारे साथ आने के लिए रोशनी जी, थैंक यू सो मच। आपने आपका बहुमूल्य टाइम निकाला और हमारे साथ ये एक बहुत ही बढ़िया टॉक शो आपने रखा। सो आज के लिए मैं आपको आज का सेशन में यहीं पे इसी नोट पे क्लोज करना चाहूंगी। और मैं सबको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि हर दोपहर 12 बजे, सॉरी एवरी सैटरडे 12 बजे हम ऐसे ही टॉक शोज आपके साथ लेख रखने वाले हैं। और इन टॉक शोज में जरूर अपने जो कस्टमर्स है, अपने प्रिय मित्र जो है, इनको लेके आइए, इनको बताइए कि वाई मोदी केयर इज इम्पोर्टेंट एंड वाई मोदी केयर सप्लीमेंट्स आर इम्पोर्टेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आज के सेशन के लिए। हम यहीं पे आज का सेशन क्लोज कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट।